इस दुनिया में हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या जरूर है, लेकिन ऐसे समस्याओं हमें कैसे निपटना है, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप किसी भी तरह के समस्या में हो तो आप उस समस्या का समाधान जरूर निकाल लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समस्या को ध्यान से समझें। समस्या को समझने से पहले उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। इससे आपको समाधान तक पहुंचने के लिए सही दिशा ढूंढने में मदद मिलेगी। विश्वास रखें। विश्वास को अपने भीतर और अपने समाधान की छाया में रखें। यह आपको समस्या को हल करने का साहस और स्थिरता प्रदान करता है। एक विजन बनाएं। एक विजन के साथ अपने दिमाग में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें कि आप समस्या को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने दृष्टिकोण को कार्य में बदलें। एक बार जब आप एक दृष्टिकोण बना लेते हैं तो उस पर कार्य करना महत्वपूर्ण होता है। कार्यक्रम बनाएं और उनकी दिशा में कदम उठाएं। दोस्तों से सलाह लें। कभी कभी दूसरे लोगों से सलाह या समर्थन लेते हैं, जिससे समस्या को सुलझाने में मदद मिलती है। संभावनाओं पर ध्यान दें। किसी समस्या का समाधान ढूंढते समय संभावनाओं को खुला रखें। कभी कभी नए और अनूठे विचार भी समाधान प्रदान कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समस्या का समाधान करते समय अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। व्यायाम करें, ध्यान करें और दैनिक दिनचर्या का पालन करें। स्थिति पर ध्यान दें। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हों तो समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको अपने समाधान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। धैर्य रखें। कुछ समस्याएं समय के साथ हल हो सकती हैं, इसलिए धैर्य रखें और प्रयास करते रहें। यदि आवश्यक हो तो पेशेवर मदद लें। कुछ समस्याएं हैं जिन्हें जीवन या मानसिक समस्याओं से पहचाना जा सकता है। इन्हें सुलझाने के लिए आप प्रोफेशनल मदद ले सकते हैं। याद रखें, हर समस्या का समाधान सबके लिए अलग अलग होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप समाधान की दिशा में उपस्थित रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित रहें। चलिए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं, जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था, जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह में तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसी नींद आई। व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊंट बैठ जाए तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊंट को बिठाता दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊंट बैठा ही नहीं, इसीलिए मैं भर रात सो नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊंट एक साथ कभी नहीं बैठ सकता, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया।
महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारे समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊंटों की तरह ही है, एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। आत्म सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। समस्याएं तो जीवन का ही अंग है, इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हम जो भी नया वीडियो बनाए वो आप तक पहुंच सके।